हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर सिंपल्स चैनल। एंड फाइनली नया दिन, नई शुरुआत और हमने किया है न्यू ब्लॉग स्टार्ट। और इंशाल्लाह कोशिश तो अब यही रहेगी कि ब्लॉग कंटिन्यूटी में आए, आप लोग के साथ हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कनेक्ट रहे, क्योंकि अभी इधर भी इतना ज़्यादा बिजी चल रहे थे, इतना शेड्यूल बिजी चल रहा था कि कुछ भी शूट करने का, हाँ बेटा, कुछ भी शूट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। और फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग किसी को लेने के लिए। कौन है वो अभी थोड़ी देर में बस आपको पता चल जाएगा। और माहिब भी बहुत एक्साइटेड है माशाल्लाह से। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? गट गोए, अपनी लैंग्वेज में उसने कुछ तो बोला है। अगर आप लोग को समझ में आया तो गैस कर लेना गट गोए कौन है। कौन है माहिब गट गोए? सो फाइनली डैडी आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माहिब ने रोज दिया है नानू को। कौन आया बेटा? नाना 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 बेटा दे दो, रोज दे दो नानू को। फ्लाईओवर स्टार्ट हुआ था, जी। वहीं खड़े थे हम कम से कम आधा घंटा 45 मिनट से। लेट हो गया ना। लेट और ज्यादा देर। माहिब सो गया है और हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं घर और अब मैं आ गई हूँ किचन में, बना रही हूँ चाय। आंटी बना के गई है नाश्ते में मेथी के पराठे, तो बस डैडी गए शावर लेने के लिए और फ्रेश हो जाए। सो नाश्ता वाश्ता निकालते हैं, फिर माइक को भी मुझे भी लंच करवाना है और फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे आप होगा आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करते जाएंगे। 2 hours later. ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करके और सब लोग चले गए थे सोने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी एक नींद हो गई है पूरी, माए बाबा भी सो रहा है। सो हमने सोचा कि तब तक हम डैडी से पूछ लेते हैं कि घर उनको कैसा लगा। वैसे जब वो आए थे मॉर्निंग में तो उन्होंने बोला कि या ही रियली लाइक द होम। सो आई थॉट कि अब फाइनली उनसे पूछ लेते हैं कि उनको कैसा लगा और फिर मैं आपको पूरा डिटेल में जो बताना है मुझे वो एक्सप्लेन करती हूँ। तो डैडी आपको कैसा लगा घर? माशाल्लाह घर बहुत अच्छा लगा जो, और ठीक है। सो आप लोगों ने अगर लास्ट व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने होम टूर, सिर्फ होम टूर दिया है, उसमें कुछ भी हमने डिटेल एक्सप्लेन नहीं किया है। सो मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि आई शेयर डिटेल अगले व्लॉग में। तो मैंने सोचा कि डैडी के साथ साथ मैं आप लोगों को भी क्विक से बता देती हूँ कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट से हमने ये जो घर है डेकोरेट किया है। एंड बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे, मतलब लोगों ने अप्रिशिएट किया है। अच्छा लगता है जब आपकी मेहनत को कोई सराहता है। एंड एक दो लोगों के और भी कमेंट्स आए थे, घर कम होटल ज्यादा लग रहा है। कॉन्सेप्ट यूज किया है हमने मोस्टली। हम एक्चुअली मुझे पसंद है ब्लैक कलर और मोहित को पसंद है वाइट कलर। तो अगर हम पूरा ब्लैक करते या पूरा वाइट करते तो वो समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमने बीच का रास्ता उठाया और आधा ब्लैक और आधा वाइट करके किया। और इसमें कोई भी इंटीरियर डिजाइनर वगैरह का कुछ भी नहीं है, तो जो भी है मेरा और मोहित का ही कॉन्सेप्ट और माइंड यूज करके हमने सारी चीजें डेकोरेट की। इस वजह से ज्यादा टाइम भी लग गया, क्योंकि हम कभी कोई भी चीज कुछ लेके आते थे, उसको लगाते थे, सेट करते थे, वो नहीं समझ में आता था, फिर उसको रीसेट करना पड़ता था, तो इस वजह से टाइम भी ज्यादा लग गया। स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ये जो हमारा कॉरिडोर है उस पर हाइनिंग लाइट है हमारी वाइट एंड दिस ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग्स। जो ये कॉर्नर है हमारा, यहाँ पे इतनी स्पेस थी तो हमने सोचा कि इसको कैसे यूटिलाइज करें। सो यहाँ पे हमने अपना ये दिस विंटेज लुक वाला मिरर, ये हमने ऑफ मार्केट ही लिया था। हाँ, ये हमने ऑफ मार्केट लिया था। एंड ये हमारी लाइट ब्लैक एंड वाइट, यहाँ पे हमने प्लांट विथ वाइट पॉट एंड इन ब्लैक टेबल। ऐसे इस कॉर्नर को हमने यूटिलाइज कर लिया है। जैसे कि हमारा ये कॉफी एंड रीड कॉर्नर है, हमारी यहाँ पे बुक्स है, इस वजह से हमने यहाँ पे प्रिंट्स करवा के और ये सारी प्लेट्स, नेम प्लेट्स काइंड ऑफ लगवाई है। ये वाली पेंटिंग है, इसमें ब्लैक और वाइट दोनों है। और जो लाइट्स है हमारी ये सारी ब्लैक है। हम लोग को कुछ और कलर समझ में नहीं आता था, ब्लैक व्हाइट जो दिखता था उठा लो, घर जाके लगाएंगे, देखेंगे अच्छा लग रहा है कि नहीं। एंड धीरे धीरे चीजें लगाते गए, अच्छी लगती गई। बस इसी तरीके से फटाफट के, जैसे ये वाली जो लाइट है यहाँ पे जो फोकस, डिफरेंट फोकस लाइट्स है, ये इसका फोकस इधर है, उधर, इधर, और ये जो डायरेक्ट अगर इस पे आ रही है प्लांट पे, तो इसका रीजन भी फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि प्लांट्स, ये जो हमारे इंडोर प्लांट्स हैं, इनको बाहर से तो कोई सनलाइट मिलती नहीं है, और अपना फूड कैसे प्रिपेयर करें। जब से हमने ये लाइट वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है तब से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इंडोर प्लांट्स कोई भी डेड नहीं हुए हैं। ऑब्वियसली आपको वाटर और उसका लाइट का ख्याल रखना पड़ेगा। एंड ये जो आइडिया था हर प्लांट्स के नीचे लाइट, अभी जैसे हम आगे आगे चलेंगे या लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा, हर प्लांट्स के नीचे हमने एक फोकस लाइट रखी है, सो दैट वो अपना फूड प्रिपेयर कर सके। और ये कॉन्सेप्ट हमने ताज से लिया था। तो जब हम कोई पर्टिकुलर प्लेस विजिट करते हैं तो जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ फूड
या सिर्फ एंजॉयमेंट या फोटोज़ के लिए, बस ताकि वहाँ से हम अपने कॉन्सेप्ट्स भी ले सकें और उन चीज़ों को अपने घर पे भी आके इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर आप उतना बड़ा नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट थोड़ा छोटा अपने लेवल पे तो कर ही सकते हो। और ये जो हमारा ब्लैक कलर का टेबल है, सेंटर टेबल है, ये इसलिए रखा था ताकि यहाँ पे भी अगर कुछ आप रखो तो आप उठा सकते हो इजीली, और ये विजिबल भी है यहाँ से क्योंकि इसमें ग्लास है। एंड दिस फ्लावर पॉट। ये जो हमारा सेंटर टेबल, हमारी सेंटर डिश है, तो ये रोटेटेबल है, सो दैट अगर वहाँ वाले पर्सन को कुछ चाहिए तो उसको मांगना नहीं पड़ेगा, वो अपना रोटेट करके किसी भी एंगल से पिक कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग को अच्छा लगा वहाँ पे, तो हमने इसको लिया। मैं भी बताऊंगी कि मोस्ट ऑफ द सामान कहाँ से है। ये टिश्यू पेपर है हमारे, इसकी क्वालिटी बहुत प्रीमियम है। माहिब का एक फेवरेट है दिस रैबिट बनी। लेने का रीज़न ये था कि उसने उसको पकड़ लिया था बिकॉज ही लव्स बनी, रैबिट, वॉटेवर। तो ये फिर हमने बाद में ले लिया कि चलो ठीक है उसको पसंद है तो ले लेते। उस टाइम पे सोचा नहीं था कि इसको हम कहाँ लगाएंगे, बट फिर हमें लगा कि हाँ यहाँ पे हम एंट्रेंस पे इसको यूज कर सकते हैं। ये कंप्लीट मेटल का है, इसमें ब्लैक और व्हाइट का ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने ये लिया। कॉर्नर टीवी एंड दिस टीवी रैक, यहाँ पे भी अगेन द टीवी इज ब्लैक एंड दिस टीवी रैक इज व्हाइट, तो ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन। ये लाइट है यहाँ पे अगेन व्हाइट, और ये लाइट है अगेन यहाँ पे ब्लैक। जो व्हाइट है ये विंटेज लुक में है हमारा। यहाँ पे हमने 3 कैक्टस, दिस सेंट टाइमर एंड ये स्मॉल फ्लावर वास है, बट हमने वहाँ पे फ्लावर नहीं यूज किया है। बिना फ्लावर्स के एज ए डेकोर आइटम ऐसे ही अच्छा लग रहा है। और उसके साथ अगेन द 3 फोकस लाइट्स इन ब्लैक। नीचे पे भी सारे स्मॉल स्मॉल डेकोर आइटम्स हैं। ये एलिफेंट हाउस, ये ऐसा है, ऐसे काइंड ऑफ पजल, जो कि माहिब का फेवरेट है, उसको गिराना। कर्टन्स में हमने लाइट यूज की है। इफ यू गाइज रिमेम्बर लास्ट व्लॉग में जो लाइट्स थी वो डिफरेंट थी, बट माहिब ने उसको खींच दिया एंड इट स्टॉप्ड वर्किंग। सो अभी हमने जो ये लाइट्स लगाई हैं ये सोलर लाइट्स हैं, तो जब ये चार्ज हो जाएगा तो इंशाल्लाह कमिंग व्लॉग्स आपको ये जलता हुआ दिखाई देगा। अभी ये चार्ज नहीं है। पे कॉर्नर पे ये हमने कवर किया है फ्लावर पॉट विद दिस डेकोरेटिव फ्लावर्स एंड ये साइड में हमारी लाइट, सो दैट अगर आप रात में टीवी वगैरह देख रहे हो, अगर पूरी लाइट भी आपने क्लोज कर दी तो एक साइड लाइट ऑन करके आप आराम से बैठ के टीवी देख सकते हो। ये हमारा सेंटर टेबल है अगेन इन वाइट, और ये हमने कॉर्नर प्रोटेक्टर्स लगाए हैं बिकॉज ऑफ माहिब को चोट नहीं लगे, माहिब को सेफ रखने के लिए। कैंडल्स ये हम लोग रेगुलर नहीं रखते, बट ऑब्वियसली शूट करने की वजह से अभी रखा है, या बट अगर कुछ करते हैं, कुछ पर्टिकुलर कोई भी शूट करते हैं तो यूज करते हैं कैंडल्स। लाइक वाइट बर्ड्स, और ये जितने भी हमारी हैंगिंग्स हैं ये सारी मेटेलिक है। हमारे हैंगिंग रग है ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में। दिस लाइट अगेन ब्लैक एंड व्हाइट। ये जो कॉर्नर है ये मेकअप कॉर्नर है मेरा। लाइक यहाँ पे जो मिरर है ये लाइट चेंज होती है इसकी। ये भी यहाँ पे कैंडल्स हैं, ये आर्टिफिशियल कैंडल्स हैं, यहाँ पे ओरिजिनल कैंडल्स हैं। सब डेकोर आइटम्स हमने रखा हुआ है छोटा छोटा। और ये जो वॉकिंग कॉरिडोर है यहाँ पे ये जो पेंटिंग्स हैं दिस ब्लैक एंड व्हाइट, ये वॉशरूम 1, जो छोटा सा टेबल और स्टोरेज, टेबल नहीं है ये, स्टोरेज क्या है। एंड मूविंग टू द वॉशरूम, ये नहीं कि खाली सिर्फ घर पे ध्यान दिए एंड वॉशरूम गंदा है, क्योंकि कहते हैं ना आप किसी के यहाँ जाओ और वॉशरूम से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनका घर कैसे साफ सुथरा वो मेंटेन करके रखते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे भी हमने प्लांट्स रखा है और ये कैंडल्स बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव एनर्जी, ताकि आप जब नहाओ तो आपको नहाने में भी अच्छा लगे। और यहाँ पे भी ये माइक की शार्प रखी हुई है, यहाँ पे भी प्लांट्स हमारे, और ये दिस कैंडल होल्डर है। बहुत सिंपल से रखा है, सिर्फ एक कॉर्नर पे ही सारे प्रोडक्ट्स हमने रख दिए जो भी हम डेली यूज करते हैं। बाकी जो भी होता है हम अंदर स्टोरेज में रखते हैं, और इसलिए नहीं ज्यादा चीजें लगाई हैं ताकि बहुत भरा हुआ वॉशरूम नहीं लगे, थोड़ा सा स्पेस लगे। वेलकम टू माहिब्स रूम। सो इसको हमने कोशिश की है कि हम इसमें जितने ज़्यादा कलर्स यूज़ कर सकें, इसको जितना कलरफुल बना सकें, उसके लिए थोड़ा सा क्रिएटिव और जितना अपने एंड से हम कर सकते थे, टॉयज़, कलर्स, पेंटिंग, इवन बेड शीट्स एंड दिस क्विल्ट, एवरीथिंग सब बच्चे से रिलेटेड है। ये जो ये कॉर्नर है जहाँ पे हमने नाइट लैम्प रखा है, यहाँ पे माहिब्स की वॉच है ये वाइट, और उसके बाद ये दिस रेलगाड़ी एंड वॉट एवर दिस क्रेन, इसका छोटा छोटा ये ऐसे मैग्नेटिक कार्स हैं, एक दूसरों का ऐसे पुल करती हैं ये। और यहाँ पे हमने कॉर्नर पे लिखा है शाइन ऑन, ये माहिब के लिए है।
ताकि जब वो थोड़ा सा और बड़ा होगा शाइन ऑन उसको, जस्ट टू मोटिवेट हिम। जैसे लास्ट टाइम हम थ्रो भूल गए थे सोफा पे, ऑल दो जबकि 2-3 थ्रो हैं बट स्टिल वी फॉरगॉट, आई डोंट नो हाउ। उसके बाद ये हमने फ्लावर पॉट यहाँ पे रखा है, ये भी रखा हुआ था पहले से। फ्लावर्स हम न्यू लिए ना। उसके बाद ये यहाँ पे, क्योंकि वहाँ का रूम है तो हमने यहाँ पे एटल कुर्सी एंड दिस दुआ यहाँ पे लगाया हुआ है। ये कॉर्नर पे लाइट्स हैं, उसकी सनफ्लावर लाइट, और ये कैट। यहाँ पे बटरफ्लाईज, बियर डियर एंड बटरफ्लाईज एवरीथिंग। उसके बाद यहाँ की जो लाइट है इसको भी ये चेक बोर्ड काइंड ऑफ है, ये भी हमने बच्चों के सेक्शन से ही लिया था। यहाँ पे एज आई टोल्ड यू ही इज़ अ बनी लवर, सो बनी। और उसकी बेडशीट में भी छोटे छोटे ना फॉक्स एंड रैबिट, आउल, एवरीथिंग वैसा ही प्रिंट्स है। का जो क्विल्ट कवर है इसमें भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायनासोर्स है, मतलब सब एवरीथिंग आई टोल्ड यू ना रिलेटेड टू लाइक किड। और यहाँ पे जो उसका कर्टेन है ये भी फ्लावर्स, वाइट, ऐसे सब बहुत कलरफुल रखा है। यहाँ पे ये उसका टॉयज का कॉर्नर है, यहाँ पे सारी टॉयज में मोस्टली उसको बॉल्स ही पसंद है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम बॉल से खेलते, तो ऐसे कर करके उसका ये पूरा भरी है बॉक्स सिर्फ बॉल से। यहाँ पे ये उसका स्टडी टेबल है, अभी नहीं, इंशाल्लाह जब वो स्कूल जाने लगेगा पढ़ेगा तब के लिए है। मैंने ये कलर बुक्स एंड दिस क्रेयॉन्स रखे हैं, आजकल उसको थोड़ा एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी कर रहे हैं हम लोग। काउ लाइट है यहाँ पे, ये प्रेस होके बंद हो जाती है, प्रेस करके आप ऑन कर सकते हो। स्टडी कॉर्नर है ओवरऑल, यहाँ पे मतलब सारे टॉयज, लाइट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ। ये माहिब का है। ये भाई साहब का हमारे टी कॉर्नर है, छोटू टेबल चेयर, ऑल्दो वो अभी नहीं बैठता है। ये हमारी सारी शॉपिंग जो कि अभी हमें पैक करनी है, सब माहिब के रूम पे हमने कॉर्नर पे रखा था बट अभी शूट करना था तो इसलिए मैंने सारा कॉरिडोर पे रख दिया है यहाँ पे। फाइनली मूविंग इनटू द बेडरूम, और माहिब अभी सो रहा था, जस्ट उठ के गया है इसलिए इसकी सेटिंग ऐसी, वरना हमने सोचा था बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी मैं, बट ठीक है अभी जस्ट उठ के गया। मैंने फटाफट से पिलो बस कॉर्नर रेडी किया है। यहाँ पे भी हमने लाइट एंड दिस प्लांट का कॉन्सेप्ट रखा है, ये नेचुरल प्लांट है सो दैट हमारे बेडरूम पे भी ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे। यहाँ पे भी हमने ये ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में हमने सीनरीज रखी है, और ये स्टोन है, इट्स ऑल्सो जस्ट एन डेकोरेटिव आइटम। ये कॉर्नर है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम मोहित ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जब माहिब वहाँ पे होता है आगे हॉल में डिस्टर्ब करता है, जब मोहित की मीटिंग चल रही होती है तो यहाँ आके मीटिंग्स लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये छोटी सी क्लॉक रखी है, ये आर्टिफिशियल प्लांट है और ये जस्ट फॉर डेकोरेशन। और यहाँ पे ये लाइट है, ये फ़ोन स्टैंड है, दिस चेयर पैड वाइट, मोहित को वाइट पसंद है तो उन्होंने कहा एटलीस्ट मेरा तो पोर्शन वाइट करना है। जब मूविंग इनटू द कर्टन्स, प्लीज आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कर्टन का कॉम्बिनेशन कैसा लगा, बिकॉज ये हमने दोनों ने अपने दिमाग से लगाया है। लाइक मोहित को ये पसंद आया पहले, दिस बेज वन, एंड देन ऑफ वाइट है ना, हाँ ये ऑफ वाइट वाला, एंड फिर मुझे ये ब्लू पसंद आया, देन हमने फिर ये वाइट नेट फ्लावर्स वाला ऐसे डिजाइन है, ये डिजाइन पैटर्न है तो ये हमने इसको भी ऐड ऑन किया। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारी कॉर्नर लाइट है, हमने हेक्सागोनल शेप में मिरर्स लगा रखे हैं सो दैट लाइट का रिफ्लेक्शन हो और लाइट और ज्यादा लगे। बेड, थ्रो, क्विल्ट, पिलोज, कुशंस, एवरीथिंग। हमारा नाइट लैम्प है विद दिस फ्लावर्स, एंड ये हमारी अलार्म क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक है। इस रूम में कितनी घड़ी है, कैन यू प्लीज गेस, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वार्डरोब है, मूविंग इनटू द सेक्शंस। छोटा वाला सेक्शन, पतला सेक्शन मोहित को दिया है, बड़ा सेक्शन खुद लिया है क्योंकि लेडीज। मूविंग इनटू द अटैच्ड वॉशरूम, तो दोनों वॉशरूम में कोई डिफरेंस नहीं है, गोज विद द वॉशरूम टू। वॉशरूम में यहाँ पे भी हमने ये डिफरेंट प्लांट रखा है, नेचुरल प्लांट रखा है, वहाँ पे भी हमारे प्लांट्स हैं। मिरर दोनों में सेम है, ये मिरर सेम है। ये चेयर्स अटैचमेंट है ताकि अगर हमें कुछ हैंग करना है, ये एक्स्ट्रा हैंगिंग्स है वैसे, क्योंकि यहाँ पे भी एक हैंगिंग है, डोर के पीछे भी एक हैंगिंग है, बट ये जस्ट ये अच्छा दिख रहा था और ये हैंगिंग के पर्पज से भी आप यूज कर सकते हो, तो ये हमने यहाँ पे यूज की। मोस्टली यहाँ पे माहिब ही शार लेता है तो ये माहिब का सारा बेबी हग्स के प्रोडक्ट रखे हुए हैं, उसका बाथिंग टब रखा हुआ है। एंड आई होप आपको ये हमारे होम का डिटेल्ड वीडियो जो है वो पसंद आए, और जैसा भी आप अपने कमेंट बॉक्स में थॉट्स ज़रूर शेयर करिएगा। जैसे कि मैंने बोला कि सामान कहाँ से लिया है, तो मोस्ट ऑफ द सामान आइकिया का है, वो आपको देख के समझ में आ गया होगा।
एंड जो सामान कुछ आपको न्यू लग रहा होगा वो हमने मार्केट लाइक अदर शॉप से लिया है, जाके परचेस किया है, बट मोस्ट ऑफ दैट सामान IKEA का, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट था। माहिब के साथ माहिब को लेके जाना, वहाँ से कुछ भी लेके आना, शॉपिंग करना, वहाँ पे उसका फूड एंड ऑल एवरीथिंग इज अवेलेबल। मैंने बहुत क्विक करने की कोशिश की है क्योंकि बहुत बिजी चल रहे हैं हम लोग। अभी हमें घर भी जाना है तो उसकी पैकिंग भी स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह, वो आप लोग नए व्लॉग में देखेंगे क्योंकि हम लोग मौदाहा जा रहे हैं। बहुत फटाफट किया है, बट जैसे भी आपके थॉट्स होंगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जिन्होंने इतना प्यार, इतना सपोर्ट एंड इतना मोटिवेट किया कि नहीं आप मतलब आप जब मेहनत करते हो और उसको कोई अप्रिशिएट करता है तो आपको अंदर से बहुत खुशी लगती है कि चलो ठीक है यार, हमने जो मेहनत की थी वो किसी को पसंद आई और वो वसूल हो जाती है आपकी मेहनत। तो आप लोगों ने, जितने लोगों ने भी हमें अप्रिशिएट किया है, बहुत दिल से खुशी हुई। इंशाल्लाह ऐसे आगे आने वाले टाइम पे भी जब हम कुछ नई चीज़ एड ऑन करेंगे अपने घर पे तो आप लोगों के साथ ऑब्वियसली शेयर करेंगे। एंड अब फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई ट्राई कि मैं रेगुलर व्लॉग बना सकूं, क्योंकि इधर इतना बिजी चल रहे थे, फिर माहिब को लेके भी यार नहीं पॉसिबल हो। आपके भी इसमें कुछ थॉट्स है कि हम कुछ भी अपडेट कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं, तो प्लीज़ लेट अस नो इन कमेंट बॉक्स। और व्लॉग जो लोग बहुत पूछ रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, तो व्लॉग नहीं आने का रीज़न ये भी था कि मोहित का ऑफिस चल रहा था, मोहित ऑफिस में बिजी थे, मैं शॉपिंग में, माहिब में, व्लॉग पॉसिबल हो नहीं पा रहा था। बट अभी चीज़ें थोड़ा नॉर्मलाइज हुई हैं तो आई ट्राई कि मैं थोड़ा एज कम्पेयर टू लास्ट थोड़ा सा रेगुलर आ जाऊं व्लॉग को लेके और आप लोग के साथ चीज़ें और ज़्यादा अपडेट और शेयर कर सकूं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग एंड अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। The next day. फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, और हो गया है नेक्स्ट डे और हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए क्यूटिस। एक्चुअली अपॉइंटमेंट हमारा पहले से बुक था और हमें मौदाहा निकलना है, इसलिए डैडी आए हैं। डैडी जस्ट केम फॉर 2 days और बस हम लोग सब लोग साथ में इंशाल्लाह निकलेंगे, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड आस्था, मैंने उसके बारे में कई बार व्लॉग में भी बोला है, आप लोगों ने देखा भी होगा इफ़ यू गाइज रिमेंबर। तो उसकी शादी है और घर में भी एक शादी है, रास्ते में है अभी। और माहिब सो गया है, मोहित और डैडी बैठे हैं आगे, मैं बैठी हूँ पीछे, क्योंकि डैडी पहले बोलने लगे कि मैं क्या करूँगा जाके, बट हम लोगों ने बोला कि आप घर पे भी क्या करेंगे, बोर होंगे, इसलिए हम लोग के साथ चलिए, एटलीस्ट कंपनी मिल जाएगी हमें भी। डैडी के साथ बड़ा नाना करके है, बिजी इन्वॉल्व है। सो बस निकल चुके हैं, बाकी जैसा होगा बताएंगे। आप वहाँ से कहाँ से आए हैं? आप वहाँ से कहाँ से आए हैं? जगह ली थी। ऐसा लग रहा है वो आगे वाली गाड़ी से उतरे हैं आप। अलकजार। अलकजार देखो है गाड़ी लगाएगा। पहुँच गए, चलते हैं। माहिब नींद पूरी हो गई, अब नहीं सोएगा। आपको अब मम्मा स्लीपर लेके आई माहिब। मम्मा What? मोहित के आने में टाइम है और माहिब का चालू हो गया था मच, तो पहले हमने उसको लंच करवाया और अभी वो डैडी के पास। सो अल्हम्दुलिल्लाह डन विथ माय सेशन। और कैसा लग रहा है फेस, कुछ चेंजेस लग रहे हैं कि नहीं, प्लीज़ काइंडली लेट मी नो। और अब हम जा रहे हैं वापस, हम लोग पहुंचने वाले हैं घर अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे माहिब सो गया है। मेरे घर के पास एक शॉप है, उसका कोई नाम नहीं है, बिलीव मी, उसका कोई भी नाम नहीं है। और मतलब वही भजिया पाव, वड़ा पाव, ये सब मिलता है। एंड उस शॉप का कोई भी नाम नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट वहाँ पे इतना क्राउड होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि डैडी को भी यहाँ का वड़ा पाव ट्राई करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, सो दैट उनको मतलब कैसा लगेगा वो बताएंगे। क्योंकि हम लोग हमेशा जब कॉल पे होते हैं बताते हैं वड़ा पाव के, क्या हमेशा तुम लोग वड़ा पाव खाते रहते हो। तो मैंने बोला कि एक बार आप खा के देखो वड़ा पाव, फिर उसके बाद बोला कि क्यों हम हमेशा वड़ा पाव खाते हैं। सो वही मोहित और डैडी लेने के लिए गए हैं और मैं यहाँ पे माहिब के पास बैठी हूँ। आज गए हम लोग घर और यहाँ बन रही है चाय। डैडी और मोहित को निकाल के वड़ा पाव देखते हैं क्या बोल रहे हैं डैडी वड़ा पाव खा के। देखो तो पहले खाऊं तो पहले कैसा है। अभी तुम्हारा बड़ा पाव तुम लोग बहुत बड़े पाव नाइस, बढ़िया है, अच्छा लगा। अच्छा है। अंडा अंडा माइक को भी खिलाएंगे। माइब भी, मैं सारा बड़ा पाव, माइक बड़ा पाव खाओ, बड़ा पाव। माइब ने आके चेंज भी कर लिया, हप्पा भी खा लिया, अभी उसका कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है। चाय बन रही, चाय देती हूँ। क्या हो गया? कट गया। Thanks for watching and alhamdulillah for everything.